वंदे मातरम। जय हिंद। दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका अपने परिवार इंडियन स्टडी क्लासेस आईएससी में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूं एजुकेशनल साइकोलॉजी या चाइल्ड साइकोलॉजी का एक और लेक्चर। यह लेक्चर आज मैं आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूं। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो कहाँ से भी एग्जिस्ट करते हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, लेट बी स्टार्ट नाउ। बात करते हैं विलियम जेम्स साहब की। वह 1800 से 1899 तक जो उनका काल रहा वह यह अमेरिका के निवासी थे। यह जो मनोवैज्ञानिक हैं यह अमेरिकन हैं। हम इवान पावलोव की बात करते हैं 1849 से 1936 तक। यह इवान पावलोव साहब रसिया के निवासी थे। यह रसिया मनोवैज्ञानिक थे। हम जॉन डीवी साहब की बात करते हैं। जॉन डीवी साहब 1859 से 1952 ईस्वी तक इनका काल रहा, जीवित रहे। यह अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। मरिया मॉन्टेसोरी मैडम की बात करते हैं 1870 से 1952 तक। यह मरिया मॉन्टेसोरी मैडम इटली की थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक साहब की बात करते हैं 1874 से 1940 तक। यह भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना पूरा कार्य कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में किया। हम बात करते हैं जॉन बी वाटसन साहब की 1878 से 1958 तक। वाटसन साहब भी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। कोट लेविन साहब की बात करते हैं 1890 से 1947 तक। कोटलेन साहब जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनको इन्हें जर्मन के यह निवासी भी इनकी मान्यता प्राप्त थी। और यह इनका जन्म जो पोलैंड में हुआ था। हम बात करते हैं वाइगोस्की साहब की 1836 से 1934 तक। वाइगोस्की साहब रसिया के निवासी थे। हम कार्ल रोजर साहब की बात करते हैं। कार्ल रोजर साहब 1902 से 1987 तक इनका काल रहा, मतलब कि जीवित है। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। बी स्किनर साहब की बात करते हैं तो बी एफ स्किनर साहब ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अब हम मास्लो साहब की बात करते हैं, यह भी अमेरिकन थे। वेंजाइम ब्लूम साहब की बात करते हैं, ये भी अमेरिकन थे। और नोआम चॉम्स्की साहब की बात करते हैं, यह भी अमेरिकन थे। दोस्तों, यह सब अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। मारिया मॉन्टेसोरी मैडम इटली की थीं और आपके इवान पावलोव साहब यह रसिया के मनोवैज्ञानिक हैं। हम बात करते हैं विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है 1905 में बीने व साइमन साहब द्वारा किया गया। और भारत का जो प्रथम बुद्धि परीक्षण है वो 1922 में C.H. राइस साहब द्वारा किया गया। आगे हम चलते हैं। यह जो आपके सामने डिस्कस किया गया यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, कोट लेनिन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। इसलिए मैं आपके बीच में लेकर यह प्रस्तुत हुआ। ये इससे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं हम। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि यह मनोविज्ञान के क्षेत्र से शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र से एग्जिस्ट करता है कि नहीं। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, डेवलपमेंट, विकास, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, विशिष्ट बालक, अधिगम प्रक्रिया, एक्सेप्शनल चाइल्ड, अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, पाठ्यक्रम निर्माण, कैरिकुलम डेवलपमेंट, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, शिक्षा विधियाँ, टीचिंग मेथड, निर्देशन एवं परामर्श, गाइड एंड काउंसलिंग, मापन एवं मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, सामूहिक गतिशीलता, ग्रुप डायनेमिक्स, अनुसंधान रिसर्च, किशोरावस्था एडोलसेंस। दोस्तों, ये आपके मेन टॉपिक हैं जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से एग्जिस्ट करते हैं। आगे हम चलते हैं। हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ अध्ययन की विधियां हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। आत्मनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि।
इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस अपने जो यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन का मेरा जो लेक्चर होता है उसमें मैं डिटेल में इसको डिस्कस करूँगा। उसकी प्रस्तुति मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूँगा। अभी मैं फ़िलहाल इनके नाम और कौन कौन सी विधियाँ आती हैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, ऑब्जेक्टिव मेथड कौन कौन से हैं, प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि और मनोवैज्ञानिक विधि। ये आपसे पूछ लेता है कि ऑब्जेक्टिव मेथड कौन से हैं, सब्जेक्टिव मेथड कौन से हैं, ऑप्शन दे देता है तो उसमें हमें टिक लगाना पड़ता है, इसलिए इसको मैंने उठाया है आज। इस लेक्चर में मैं बस इतना ही डिस्कस करूँगा। अगले लेक्चर में मैं नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए मैं अपनी वायु को बयान दूंगा। और इसके पहले जो लेक्चर में मैंने शिक्षा मनोविज्ञान के लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं उसकी सीरीज मैं और आगे बढ़ाऊँगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो शेयर करें। दोस्तों, आपके प्यार और आपके प्यार से मुझे एनर्जी मिलती है, मैं बूस्ट होता हूं और आपके लिए वर्कआउट करने के लिए आपके प्रति तत्पर रहता हूं। तत्पर होने की एनर्जी भी मिलती है मुझे। मैं इस तरह से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप स्वस्थ होंगे, आपका घर परिवार में सभी स्वस्थ होंगे, आप जिंदा दिली से पढ़ाई करें, यही इस तरह से मैं कामना करता हूं और आपसे उम्मीद भी करता हूं आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से सफलता मिले और जल्द आपको सक्सेस मिले और आप एक अच्छे शिक्षक बने। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपनी वायु को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।